हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का। देन ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और सभी बैंकिंग वाले बच्चों के लिए ये 5 नंबर का चैप्टर है, 3 नंबर का चैप्टर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसआई वालों के लिए, बैंकिंग वालों के लिए। बाकी सबके लिए 1 नंबर तो पक्का ही है। तो आप लोग बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना और समझना। एसएससी सीजीएल में भी इसमें क्वेश्चन आने लगे हैं, बैंकिंग और एसआई में तो आते ही हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे चैप्टर को। आज आखिरी चैप्टर का पार्ट है और कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे जो अब तक नहीं कराए हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन साइड में देखेंगे, इधर मैं सॉल्व कराऊंगा। समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जल्दी से वीडियो को शेयर करके आओ, स्टेटस पे व्हाट्सअप, फेसबुक जो भी आप चलाते हो वहाँ शेयर करो, लौट के आओ जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। जल्दी से आइए जब तक मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमने कल 59 क्वेश्चन तक कर लिया था, 60 क्वेश्चन से करेंगे। कैसे क्वेश्चन है, थोड़े से अलग से क्वेश्चन है। क्वेश्चन साइड में दिखना स्टार्ट हो गया है, मैं इधर लिख देता हूं। कथन आपसे बोला गया है आर बड़ा है ओ से, बराबर है ए से, बड़ा है एस से और छोटा है टी से। आपको बताना है निश्चित रूप से सत्य है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। अब उसने 5 ऑप्शन दिए और आपको बताना है कौन सा बिल्कुल सही है। तो ओ बड़ा है टी से, पहला। एस छोटा है आर से, दूसरा। टी बड़ा है ए से, तीसरा। एस बराबर है ओ से, चौथा। और टी छोटा है आर से, पांचवा। कौन सा 100% श्योर है, सही है, वो आपको बताना है। तो ओ और टी निकालना आपको आता है बेटा। ओ और टी तो दोनों फैमिली बीच में आ गई, पहला वाला गलत। एस और आर, एस और आर। दादाजी, आप दादाजी किसकी चलेगी, दादाजी की फेस आर की तरफ, फेस आर की तरफ, दूसरा वाला सही। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको कराऊंगा क्योंकि मेरा काम है कराना। टी से ए, टी से ए दोनों फैमिली गलत। एस से ओ दादाजी बीच में आ गए, आपकी नहीं चलेगी, गलत। टी से आर, ये टी ये आर दोनों फैमिली बीच में आ गई, गलत। अब ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जो अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं कि सर ये क्या कर दिया, तो बेटा जो लोग नहीं थे वो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। इन्हें कहते हैं दादाजी, इन्हें कहते हैं पिताजी और इन्हें कहते हैं आप। ये एक फैमिली है। इसे कहते हैं दादाजी, इसे कहते हैं पिताजी, इसे कहते हैं आप, ये दूसरी फैमिली है। टोटल 2 फैमिली होती हैं। ये सबसे ऊपर दादाजी, उससे नीचे पिताजी, उससे नीचे आप। डन। दादाजी पिताजी आप, दादाजी पिताजी आप, ये 2 फैमिली है। ये पहली फैमिली, ये दूसरी फैमिली। मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया है कि जब घर में तीनों होंगे तो आपको पता है जब घर में दादा भी हैं, पिताजी भी हैं और आप भी हो तो किसकी चलेगी, दादाजी की। तो तीनों होते हैं तो ये आंसर होता है, चाहे ये वाला फैमिली हो चाहे ये वाला फैमिली हो। अगर दादाजी घर में नहीं होते तो ये आंसर होता है, और दादाजी पापा दोनों नहीं होते तो आप आंसर होते हो। और अगर बाई चांस दोनों फैमिली साथ में रह रही है, दोनों फैमिली बीच में आ जाती है, तो बेटा दोनों फैमिली बीच में आ जाती है, झगड़ा हो जाता है और झगड़े का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। इसलिए मैंने देखो काट दिया कि ओ और टी, तो देखो ये वाली फैमिली भी आ गई, ये वाली भी आ गई, ये वाली भी, ये वाली भी। और जब भी दोनों फैमिली बीच में आ जाएंगे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो सारे गलत हो गए। कौन सा सही है, ये। क्यों, एस और आर फिर चेक कर लो। दादाजी आप, दादाजी एक ही फैमिली के, तो किसकी चलेगी, दादाजी की। लगे हुए कौन है, दादाजी। देखो इसमें भी फेस आर की तरफ, इसमें भी आर की तरफ, दूसरा वाला सही हो गया। तो 60 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वां क्वेश्चन। आपको बताना है पी, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है कि पी बड़ा है ए से, कॉमा टी छोटा है बराबर है एल से। निश्चित रूप से सत्य हो, इसे मुझे सही प्रूफ करना है, एग्जैक्ट सही आना चाहिए आंसर। तो आपको बताना है कि एक समीकरण दिया गया है पी एल क्वेश्चन मार्क ए एन बराबर टी। यहां मैं कौन सा सिंबल लगाऊं, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, ऑप्शन साइड में दिख रहे हैं। कौन सा सिंबल लगाऊं जिससे दोनों सही साबित हो जाए। अब आपको पता है कि पी और ए के बीच में ये तो आ गया, तो 100% ये तो मेरा आंसर होगा। यहां मैं चाहे बस कब नहीं होगा, जब मैं इधर कोई फैमिली लगा दूंगा। मतलब अगर मैं ऑप्शन बनाऊं तो चलो ऑप्शन भी आपके लिए बना देता हूं ताकि ऑप्शन से एलिमिनेट करना कितना आसान हो जाएगा। देखो मैं दिखाता हूं आपको, क्योंकि पेपर में ऑप्शन मिलेंगे। मैं इसे बिना ऑप्शन के भी करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको सिखा देता हूं कि एलिमिनेट कैसे करते हैं। देखिए एलिमिनेट करने का सिंपल वा तरीका यह है कि आपने देखा कि P और A के बीच में मुझे P को A से बड़ा बनाना है, दादाजी आंसर चाहिए, तो दादाजी तो लगे हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर मैंने इधर फेस करके कोई भी सिंबल लगा दिया तो दोनों फैमिली बीच में आ जाएंगी, और दोनों फैमिली बीच में आ जाती है तो कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। जबकि मुझे इसे सही साबित करना है। अगर मुझे इसे सही साबित करना है तो मैं दूसरी फैमिली नहीं ला सकता, यही फैमिली में से कोई एक आना चाहिए, और इन तीनों में से अगर कोई एक आना चाहिए तो आपको पता है ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ समझ में आया?
क्योंकि अगर मैंने ये लगा दिया तो दोनों फैमिली बीच में आ जाएगी, कोई निष्कर्ष निकलेगा, ये लगा दिया तो दोनों फैमिली बीच में आ जाएगी, कोई निष्कर्ष निकलेगा, और इन दोनों में से कुछ भी लगा दिया तो भी दोनों फैमिली बीच में आ जाएगी, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो ये तीनों तो आंसर कट गए। अब बच्चा बी और बच्चा डी, दोनों में से कोई एक आंसर है। आपने देखा कि अगर मैंने ये लगाया तो आप चेक करेंगे टी और एल, तो टी और एल के बीच में आप चेक करोगे दादाजी पिताजी आप, तो किसकी चलेगी, दादाजी की, तो ये आंसर आएगा। लेकिन लगा हुआ कौन है, ये लगा हुआ है, मतलब अगर मैंने ये लगाया तो ये मेरा सही नहीं आएगा, और ये सही नहीं आएगा तो मैं ये भी नहीं लगाऊंगा, यानी क्या बच्चा, इजिकल टू, तो मैं क्या लगाऊंगा, इजिकल टू। और जैसे ही मैं इजिकल टू लगाऊंगा देखो दोनों सही हो गए। कैसे, ये दादाजी ये आप, किसकी चलेगी, दादाजी की, फेस पी की तरफ, फेस पी की तरफ, पहला वाला सही साबित हो गया। दूसरा देखो टी और एल, ये आप ये पिताजी ये आप, जब घर में आप और पापा हो तो किसकी चलेगी, पापा की, फेस एल की तरफ पापा लगे हुए, फेस एल की तरफ, दूसरा वाला भी सही। तो दोनों को सही साबित करना था, दोनों सही साबित हो गए। क्या लगाने चाहिए, इजिकल टू। अगर कोई और सिंबल लगा दोगे तो सही साबित नहीं होगा, तो गलत हो जाएंगे सारे। क्या बचा, ऑप्शन डी, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ये रफ करता हूं और फिर आपको समझाता हूं। जो मैंने आपको बताया दादाजी पिताजी, ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये याद नहीं होगा तो आंसर आने में दिक्कत होगी। क्लियर। देखिए अब क्या करेंगे, अब कोई कुछ नहीं करेंगे सर, अब 62वां क्वेश्चन देखेंगे सर। तो आपको बताना है, क्वेश्चन साइड में दिख रहे हैं बेटा, ध्यान से देखते रहना। उसने बोला था बी बड़ा है एन से, कॉमा डी छोटा है बराबर है एल से। ये दोनों मुझे सही साबित करने हैं, बिल्कुल सत्य आने चाहिए। तो आपसे पूछा बी स्लैश एल स्लैश ओ स्लैश एन स्लैश टी। आपको बताना है जो ब्लैंक छोड़े हैं, तो ये ब्लैंक मैं जगह छोड़ देता हूं, खाली डैश लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। तो आपको बताना है इन यहाँ जो मैंने स्पेस छोड़ा है, इन स्पेस में कौन सा ऑप्शन लगाऊं जिससे मेरा समीकरण सही साबित हो जाए। ऑप्शन भी मैं लिख रहा हूं बिकॉज बिना ऑप्शन के ये कर सकना नामुमकिन है। ऑप्शन तो आपको चाहिए होंगे ताकि ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाओ कि कोई अगर नहीं होगा ऑप्शन तो क्यों नहीं होगा। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बस लिखने में थोड़ा समय जा रहा है, वरना आज की तो वीडियो में 5 मिनट में खत्म कर देता। समझाने वाले क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपको मैं पहले एक पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। यही कॉन्सेप्ट समझाया था। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हो ना बेटा, जल्दी से जाओ, ये आई बटन आ रहा होगा यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिल जाएगी, तुरंत ज्वाइन करो। बाकी वीडियो देखो एक बार पुराने पार्ट, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। कैसे करेंगे बेटा, देखो यहाँ लगाना है। अब एक बात बताओ, अगर बी को एन से बड़ा बनाना है तो बी और एन के बीच में दादाजी आने चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मुझे ये आंसर लेके आना है, ये वाला आंसर लेके आना है, तो इसका होना जरूरी है ए शुरू के तीनों में। क्यों, क्योंकि बी और एन के बीच में अगर ये आएगा नहीं तो ये आंसर होगा ही नहीं। सिंपल सी बात, घर में दादाजी होंगे तभी दादाजी आंसर लाओगे। सिंपल। कपड़े गंदे हो जाते हैं, इतनी देर से मैं वीडियो बना रहा हूं, मुझे पता ही नहीं कपड़े गंदे पड़े। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं यार, अपने लोग सब अपने बच्चे हो। तो क्या करेंगे, देखो बी से एन, तो बी से एन के बीच में ये सिंबल मुझे चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए। तो आपने देखा इन तीनों में से किसी एक जगह ये आना चाहिए, तभी ये आंसर होगा। तो आपने देखा पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, ये आप ये पिताजी, दादाजी आ ही नहीं रहे। जब ये सिंबल है ही नहीं तो ये आंसर आएगा ही नहीं, इसलिए पहला वाला गलत हो गया। अब ये गलत हो गया दूसरा वाला। क्यों गलत हो गया, तीसरा वाला गलत ये हो गया, शुरू के दो में दोनों फैमिली आ गई, और अगर मैंने यहाँ पे बाई चांस ये लगा दिया तो दोनों फैमिली आ जाती है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो बी और एन के बीच में दोनों फैमिली आ जाएंगी, कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं, तो इसलिए ये भी कभी आंसर नहीं हो सकता, ये भी कट गया। अब बचे ये तीन। अब जब ये तो चलो, इससे तो मेरा 2 ऑप्शन कट गए। अब मैं इस वाले पे चेक करूंगा, इससे भी एक ना एक कटेगा कि डी और एल के बीच में कभी भी दादाजी नहीं आने चाहिए। क्यों, डी और एल के बीच में अगर ये दादाजी आ गए तो दादाजी पिताजी आप तीनों घर में होते हैं तो किसकी चलती है, दादाजी की। लेकिन मुझे किसको लेके आना है, पिताजी आंसर लाना है। तो डी और एल के बीच में अगर मुझे पिताजी आंसर लाना है तो आखिरी के तीनों में किसी भी हालत में कौन नहीं आने चाहिए, दादाजी नहीं आने चाहिए। तो आखिरी के 3 में दादाजी नहीं आने चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गया। क्योंकि अगर ये मैंने लगा दिया तो दादाजी आ जाएंगे, तो दादाजी का आंसर हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, पिताजी, तो ये ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया। ये क्यों कट गया, क्योंकि देखो दादाजी आ गए। अगर मैंने ये लगा दिया तो ये आंसर हो जाएगा, तो ये भी मेरा आंसर कभी भी नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन बेटा कट गए, 2 कट गए इससे, 2 कट गए इससे। क्या बचा, ऑप्शन डी। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। बिना चेक करे बता दिया। अब रख के दिखा देता हूं, देखो ये मैंने लगाया दादाजी इजिकल टू पिताजी। चेक करो, बी और एन के बीच में दादाजी ये आप जब घर में तीनों होते हैं किसी चलती है, दादाजी की। लगे हुए कौन है, दादाजी। तो बी और एन के बीच ये वाला आ जाएगा कि बी बड़ा है एन से, वही लगा हुआ है। तो पहला वाला सही साबित करना था, सही साबित हो गया, खत्म हो गई बात। दूसरा क्या प्रूफ करना था कि डी छोटा है बराबर है एल से। चेक करो, डी और एल के बीच में ये आप ये पिताजी, किसकी चलेगी, पिताजी की। लगे हुए कौन है, पिताजी। डी की तरफ मूव वन, डी की तरफ मूव वन, दूसरा वाला भी सही। तो दोनों को सही प्रूफ करना था, दोनों सही प्रूफ हो गए। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एक और रख के दिखा दो, तो मैं बता देता हूं कि ऑप्शन ई क्यों नहीं होगा, रख के बता देता हूं एक बार, ताकि आप लोगों को ये सही है, ये सही है,
यहाँ पे ये लगा दिया और यहाँ पे क्यों गलत हुआ, अगर मैं ये लगाता तो ये क्यों गलत होता है, एक प्रूफ कर रहा हूँ, बाकी मैं सारे चेक नहीं कराऊंगा, एक चेक करा देता हूँ ताकि आपकी संतुष्टि हो जाए। तो सबसे पहले बी और एन के बीच में, तो बी और एन के बीच में दादाजी आप पिताजी, दादाजी लगा हुआ है, दादाजी सही है, यानी कि पहला वाला सही हो गया, पहला वाला तो सही आ गया। अब डी और एल चेक करूंगा, तो डी और एल ये आप, ये पिताजी, ये दादाजी, किसकी चलेगी, दादाजी की। लगा हुआ कौन है, पिताजी, तो गलत हो गया, क्योंकि मुझे जब लाना है पिताजी दादाजी आंसर नहीं ला सकता, तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया, तो मेरा आंसर गलत हो गया। क्यों, मुझे दोनों सही लेके आने, तो इसलिए ऑप्शन ही नहीं है आंसर। क्लियर हो गई बात। तो ये अच्छा क्वेश्चन होता है, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो सेकंडों में, मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, आप लोग को सेकंड लगेंगे बस एलिमिनेट करने में। क्लियर, ये रफ कर देता हूं, अगला क्वेश्चन करेंगे। थोड़े क्वेश्चन करना बेटा, कोई भी क्वेश्चन ना हो, समझ में ना आए, कोई एक्सप्लेनेशन दोबारा चाहते हो, मुझे व्हाट्सअप कर देना, एक मैसेज डाल देना, देन मैं उसको आपको पर्सनली एक्सप्लेन करके वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। अगर पहले ऐसे ही समझाने की कोशिश करूंगा और नहीं आया ऐसा समझ में, तो मैं आपको स्पेशली वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। आप मुझे बस बता देना कि नहीं समझ में आया सर, वीडियो बना के सेंड करो, ठीक है। अब आपको बनाना है ए छोटा है पीछे, इसे सही साबित करना है, ठीक है, सॉरी गलत साबित करना है, ये गलत साबित करना है आपको, ठीक है, कि ये सही नहीं आना चाहिए, गलत होना चाहिए, गलत साबित करना है। मैं लिख देता हूं, इसे गलत साबित करना, निश्चित रूप से असत्य हो। तो आपको बताना है छोटा है बराबर है और बड़ा है। ये जो मैंने बीच में गैप छोड़े हैं, 4 गैप हैं, इन चारों गैपों में कौन सा सिंबल रखें जिससे ये गलत आ जाए। 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला सिंबल था LNPA, दूसरा था LAPN, तीसरा था ALPN। देखो इसे रख के भी कर सकते हो आप लोग और डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि रखने में टाइम जाएगा तो मैं डायरेक्टली करना सिखा देता हूं, लेकिन रख के भी टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग को कॉन्सेप्ट में दादाजी पिताजी वाला अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया है कि आप सेकंडों में पहचान जाओगे। ए को छोटा है पी से, ये नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आना चाहिए तो आप कोशिश ये करो कि ए बाद में आए, ठीक है। ए और पी के भी देखो, यहां ये रखोगे तो ए छोटा है पी से सही हो जाएगा, तो ये नहीं रखूंगा मैं। यहां रखोगे तो ए छोटा है पी से सही हो जाएगा, ये भी नहीं रखूंगा। यहां रखूंगा तो फिर से ए छोटा है पी से हो जाएगा, नहीं रखूंगा। यहां अगर रखूंगा तो ए छोटा है पी से सही हो जाएगा, तो क्या रखूंगा, ये। जैसे मैं ये रखूंगा तो आपको पता है पी पीछे आना चाहिए, यानी कि पी की तरफ मुंह बंद होना चाहिए, तो मैंने ऑप्शन ई रखा। जैसे मैंने ऑप्शन लिखा PNAL, आपको क्या बनाना था, ए को छोटा बनाना था। यहां ए क्या हो गया, बड़ा हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। कौन सा गलत है ये बताना है, तो कौन सा गलत है, ये गलत है। ए गलत क्यों नहीं है, आपकी संतुष्टि के लिए रख के दिखा देता हूं कि ए गलत क्यों नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप ये रखोगे LNPA, तो आप देखो अगर आपने ऑप्शन ए रखा तो आपको क्या बनाना था, ए छोटा है पीछे, क्या बना हुआ है, ए छोटा है पीछे, मेरा आंसर नहीं हुआ। इसलिए ऑप्शन ए कभी भी मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, गलत करना है। यहां तो सेम आ गया यानी कि सही आ गया, मुझे गलत साबित करना है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब अगर मैंने सोचा मैं दूसरा रखता हूं, मैं सारे चेक करा रहा हूं, लेकिन वैसे डायरेक्टली करना सिखा दिया, बट डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर आप ये रखते LAPN, तो आप देखो ए छोटा है बी से छोटा है, बिल्कुल सेम आ गया, और बिल्कुल सेम आ गया तो ये सही हो गया। मुझे क्या चाहिए, गलत चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब मैंने तीसरा ऑप्शन उठाया, तीसरा क्या था, बोले ALPN। अब मैंने ये रखा तो फिर से आपने क्या देखा कि पापा जी दादाजी किसकी चलेगी, दादाजी की, यानी कि दादाजी लगे हुए हैं। ए छोटा है तो ये भी सही हो गया, ये सही हो गया। मुझे सही नहीं लाना है, मुझे गलत लाना है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। देखो मैंने आपके चक्कर में क्या किया, सारे चेक करा दिए, लेकिन जो क्वेश्चन था वही मिटा दिया। फिर बना देता हूं, छोटा है बराबर है, छोटा है बड़ा है, चारों लगाने, ये लगाया अगर मैंने NAPL, तो फिर ए छोटा है बी से आ गया, तो ये भी मैं नहीं ला सकता। मुझे ए को बड़ा बनाना है, छोटा नहीं बनाना। सेम आ जाएगा तो वो आंसर नहीं बताना, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि जैसे ही आप PNAL लगाओगे तो पिताजी दादाजी की चलेगी, ए क्या हो गया, बड़ा हो गया, ए की तरफ फेस खुल रहा है, यहाँ ए की तरफ बंद है, तो ये क्या हो गया, सेम नहीं आया, तो ये गलत है, तो ये मेरा आंसर हो गया। जो गलत है वो बताना था, ठीक है। 63 हो गया। 64वां देखिए, 64वां क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज है बस। सारे चेक मैं कराता नहीं हूँ, बस आप लोगों का प्यार है जो मैं करा देता हूँ, ताकि कोई भी बच्चा दिक्कत ना हो। वैसे ही मैं बहुत स्पीड में कराता हूँ, बच्चे काफ़ी कहते हैं, तो अब तो वैसे मैंने स्पीड स्लो कर रहा हूँ, आज तो स्लो करा रहा हूँ, शायद आपके समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी बता देना, मैं और स्लो कर दूंगा। कोशिश करता हूँ मैं स्लो पढ़ाऊँ, लेकिन थोड़ा मुझे स्पीड पसंद है, क्योंकि रीजनिंग स्पीड का ही खेल है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड मैं कितना ही कोशिश करूँ स्लो करने की, फिर भी ये मेरा सबसे स्लो है। इससे ज़्यादा स्लो मैं कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हो पाता, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा अपने में फ़र्क लेके आऊँ और ज़्यादा स्लो स्पीड करूँ। नेक्स्ट क्या है, FOUND, फाउंड, मैंने आपको पा लिया,
ठीक है, तो आप लोग तभी जुड़े हुए मुझसे। देखो देखिए बेटा, यहाँ स्पेशो में कौन सा सिंबल लगाना है बस आपको ये बताना है। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, इसमें का भी करा के चुका हूँ, आपको कर सकते हो, लेकिन क्योंकि नहीं कराऊंगा एक भी क्वेश्चन तो बच्चे कमेंट करेंगे सर आपने ये नहीं कराया, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये कमेंट करें, तो इसलिए मैं आपको खुद करा रहा। ठीक है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन हो गए। देखिएगा आपको चेक करना है सिंबल रख के कि एफ ये दोनों सही लाने। तो देखो एफ बड़ा है एन से लाने, तो शुरू के तीनों में इधर फेस होना चाहिए, और शुरू के तीनों में यहाँ दोनों फैमिली आ गई, पहला वाला गलत हो गया, क्योंकि दोनों फैमिली आ गई तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सबसे पहले काम यही किया करो, जहां जहां दोनों फैमिली आ रही है वो काट दिया करो। देखो यू और डी के बीच में दोनों फैमिली नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही, जहां जहां दोनों फैमिली आ रही है वो काट दो पहले तो एक ही में आ रही थी दोनों फैमिलियां, तो पहले तो ये काट दिया। अब एफ और एन के बीच में फेस इधर खुला होना चाहिए, इसमें फेस इधर खुला हुआ नहीं है, एफ की तरफ खुला होना चाहिए, एफ की तरफ नहीं है तो ये वाला गलत, ये गलत तो ये वाला भी गलत, क्योंकि एफ की तरफ फेस होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इसमें इधर है और इधर है, तो यानी कि आंसर नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला भी गलत। तीसरा, शुरू के तीनों में एफ और एन के बीच में अगर ये आंसर लाना है तो ये होना तो चाहिए, यहां देखो ये है ही नहीं और ये नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्या बचा? ऑप्शन ई। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ई। क्यों? चेक करो, डैश डैश इज इक्वल टू डैश। एफ और एन, दादाजी दादाजी आप, किसकी चलेगी? दादाजी की। फेस एफ की तरफ, फेस एफ की तरफ, पहला वाला सही। दूसरा, यू और डी, यू और डी आप, दादाजी, किसकी चलेगी? दादाजी की। फेस, हाँ हाँ बेटा सॉरी गलती हो गई मैं वही सोचूं क्या हुआ, ये चमत्कार गलत कैसे हुआ। आपको इसमें यह बताना था कौन सा निश्चित रूप से असत्य है, मतलब कौन सा 100% गलत है, यह आपको बताना है। ये जिससे कि f बड़ा है n से, तरह u बड़ा है d से, निश्चित रूप से असत्य हो। मतलब बेटा 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें सही आ रहा होगा, कोई एक ऐसा होगा जिसमें ये गलत होगा। तो जो गलत है मतलब ये गलत आने चाहिए, सही नहीं आने चाहिए, तो ये सही किसमें नहीं आ रहे हैं आपको ये बताना है। क्लियर? 64वां, तो बाकी सब में सही आने चाहिए, किसमें सही नहीं आ रहे हैं आपको ये बताना है। तो 64वें का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बस ये देख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया बेटा, मैंने थोड़ा क्वेश्चन की हिंदी नहीं पढ़ी, डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर दिया। दिए गए प्रसार के खाली स्थानों में क्रम से कौन से चिन्ह आने चाहिए, उसी क्रम में वायफिदा है, जिससे कि एफ बड़ा है एन से तथा यू बड़ा है डी से निश्चित रूप से असत्य हो। ये दोनों बेटा मुझे गलत बनाने, और क्योंकि इसमें पहला वाला सही हो गया तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, मुझे दोबारा से ऑप्शन मिटा के दोबारा फिर चेक करना पड़ेगा। अब सॉरी, मैंने कटिंग पिटिंग कर दी, सॉरी। हाँ मैंने थोड़ा सा नहीं देखा, मेरी गलती। बच्चों आप भी ये गलती कर देते हो ना पेपर में, तो ये गलती मत करना मेरी तरह। चलो आपको सीख मिल गई हाथों हाथ, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चन अभी सारे एक तरीके के क्वेश्चन थे तो मैंने फिर उसी चक्कर में आपको सॉल्व करा दिया, बट मेरी गलती है, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। आप लोग ध्यान दीजिए, आपको इस बार ये बताना है इसमें कि कौन सा गलत नहीं। मैंने आपको बताया ना कि मैं सॉल्व कराने से पहले चेक नहीं करता हूँ, वीडियो बनाने इतना टाइम नहीं होता कि पहले खुद सॉल्व करूँ फिर वीडियो बनाऊँ, डायरेक्टली वीडियो बना देता हूँ। अगर मैं पहले चेक कर लिया होता है, सॉल्व कर लिया होता तो ये गलती नहीं होती। फिलहाल कोई बात नहीं, हम चेक करते हैं। ये निश्चित रूप से असत्य बनाना है, यानी कि दोनों की दोनों गलत आने चाहिए। तो देखो इस वाला ये तो आंसर होगा नहीं, क्यों? एफ और एन, एफ बड़ा एन से बनाना है, तो अगर मैंने ये सिंबल लगा दिया, दादाजी आ गए, तो एफ बड़ा एन से सही हो जाएगा। और दोनों गलत चाहिए, दोनों गलत चाहिए, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। इसमें देखो ये अगर मैं ऑप्शन डी लगाऊंगा तो ये बराबर बराबर, यानी कि पिताजी आंसर आएंगे, जबकि दादाजी चाहिए, गलत हो गया। ये इधर लगाऊंगा तो गलत हो गया। ठीक है, दोनों गलत चाहिए, दोनों गलत चाहिए, दोनों गलत चाहिए, किसी भी हालत में दोनों गलत चाहिए। और दोनों गलत चाहिए बेटा, तो कौन सा आंसर होगा ध्यान से देखो। अगर मैंने पहला सिंबल लगाया एफ डैश डैश तो पहला गलत हो गया, लेकिन यू डी दूसरा सही हो जाएगा, तो पहला वाला आंसर नहीं होगा। देखो पहला वाला क्यों नहीं होगा बेटा? पहला वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे आपने ये लगाया तो देखो यू और डी, दादाजी आप किसी चलेगी? दादाजी की, तो यू सही हो गया, सही हो गया, तो इसलिए ये वाला गलत होगी, ये सही नहीं चाहिए, मुझे चाहिए दोनों गलत आने चाहिए। तो ए कट गया, ई कट गया। मैंने बी अगर लगाया तो बी लगाया तो ये सही हो जाएगा। इसमें देखो यू बड़ा है डी से, तो ये आप, ये दादाजी, किसकी चलेगी? दादाजी की, ये आ गया सही, मुझे सही नहीं चाहिए, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। मुझे बताना है कौन सा गलत है, इसमें दोनों गलत आ रहे हो। मैंने ये अगर लगाया तो एफ छोटा है एन से, गलत हो गया। ठीक है, ये देखो ये आंसर हो गया। क्यों हो गया ये आंसर? जैसे मैंने ऑप्शन सी लगाया तो ये दादाजी, ये आप, किसकी चलेगी? दादाजी की, तो फेस किसकी तरफ होना चाहिए? एन की तरफ, लेकिन इसमें किसकी तरफ है? एफ की तरफ, गलत आ गया।
मुझे दोनों को गलत साबित करना था। यू और डी चेक करो, यू और डी, तो दादाजी आप किसकी चलेगी, दादाजी की, फिर डी की तरफ, इसमें किसकी तरफ, यू की तरफ, गलत हो गया तो दोनों गलत हो गए। दोनों गलत कौन से ऑप्शन हुए, ऑप्शन सी से, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर हो गई बात। तो आपको बस यही बताना था कि कौन से ऑप्शन में दोनों गलत हैं। 64वें का आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन डी में। एक बार फिर भी आंसर चेक कर लेता हूं इसका, ताकि ऑप्शन सी, सॉरी हाँ ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, यही आंसर दे रखा है, तो मैंने एक बार चेक भी कर लिया ताकि थोड़ा सा भी गलती ना रह जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी लगा के मैंने आपको दिखा रखा है, ये लगाने से ये दोनों ही गलत हो रहे हैं, मुझे दोनों गलत साबित करने थे। ठीक है, तो बेटा एक बात इससे एक सीख आज आपको मिल गई कि क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ लेनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि पेपर में तो मैं पढ़ता ही हूँ, मेरे से कभी ये गलती नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि अभी सारे क्वेश्चन किताब पूरी सॉल्व करा रहा हूँ और जल्दीबाजी में सारा खत्म करने के चक्कर में मैंने नहीं पढ़ा, बट आप ये गलती पेपर में मत करना। हाँ देखो अगला 65वां क्वेश्चन, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, हैश का अर्थ दिया है ये, देन ओ का अर्थ दिया है ये, देन बॉक्स का अर्थ दिया है बराबर। तो आपसे पूछा है ए ओ बी हैश सी बॉक्स डी निश्चित रूप से क्या अर्थ निकालता है। 4 ऑप्शन दे दिए, बी हैश डी पहला ऑप्शन, बी 0D दूसरा ऑप्शन, ए बॉक्स सी तीसरा ऑप्शन और बी बॉक्स डी चौथा ऑप्शन। ठीक है, क्या निकालता है आपको बताना है। थोड़ा सा गैप देके लिखता हूं क्योंकि मुझे इन्हें सिंबल भी सॉल्व प्रूव करने होंगे वरना काम नहीं चलेगा। तो ए बॉक्स सी और देन बी बॉक्स डी। चलो चेक करते हैं बेटा, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ए सर्कल, बी हैश छोटा है सी, बॉक्स बराबर डी। पहला हैश का मतलब छोटा है, सर्कल का मतलब बड़ा है, बराबर है, और बी और डी बॉक्स का मतलब बराबर है। चेक करना है कौन सा निश्चित रूप से क्या अर्थ निकालता है, इसका मतलब कौन सा सही है ये बताना है, डेफिनेटली कौन सा सही है। तो आप चेक करो बेटा, ए और सी के बीच में दोनों सिंबल आ गए गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट बी और डी, तो ये दादाजी आप किसी चलेगी, दादाजी की, फिर डी की तरफ, ये वाला गलत, फिर डी की तरफ होना चाहिए, ये वाला सही। ये क्यों गलत हुआ, दादाजी आप हो तो दादाजी की चलेगी, आपकी नहीं चलेगी, ये भी गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। क्या बचा, ऑप्शन है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन है। क्यों हो गया ऑप्शन है, क्योंकि दादाजी आप किसी चलेगी, दादाजी की, लगे हुए कौन है, दादाजी, फिर डी की तरफ, फिर डी की तरफ, पहला वाला सही। कौन सा सही है ये बताना था, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्लियर। 66वां क्वेश्चन, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, 66, 67, 68 साइड में आपको दिख रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप शायद पहली बार कर रहे होगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और पहली बार कर रहे हो तो अच्छी भी सीख लेना और मुझे थैंक यू बोलना, सुपर थैंक यू बोलना, धन्यवाद बोलना और कमेंट करना कि सर थैंक यू ये क्वेश्चन कराने के लिए, बनता है यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और शेयर भी कर देना। हाँ ठीक है, चलो देखो आपको दिया प्लस माइनस डैश 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 डैश, क्रमशः इनके अर्थ दिए हैं, क्रमशः बड़ा है, यानी कि इसका अर्थ दिया है बड़ा है, इसका अर्थ दिया है नहीं छोटा है, नहीं छोटा है यानी कि छोटा नहीं है, और छोटा नहीं है तो बड़ा है या बराबर है। इसका अर्थ दिया है छोटा है, इसका अर्थ दिया नहीं बड़ा यानी कि बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा है या बराबर है, फिर बराबर है और नहीं बराबर है। नहीं बराबर है का मतलब क्या है, छोटा है या बड़ा है। को निरूपित करें तो x बॉक्स y प्लस z, इससे कौन सा मिल सकता है। जो अभी हमने a प्लस बी वाला क्वेश्चन किया था ना पिछली वीडियो में, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसी में का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा इसको सॉल्व करने के लिए। x प्लस वाई बॉक्स z, बी ऑप्शन x गुणा y, x और गुणा में फर्क पहचान लो, मुझे तो दिखेगा नहीं, डॉट डेट, इसलिए सामने साइड में दिखा रखे मैंने, हाँ, ताकि आप लोग ये ना कहो सर गुणा कौन सा है और x कौन सा है, क्योंकि मेरी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैंने साइड में क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। और ये साइड में क्वेश्चन दिखाने के चक्कर में मेरे बहुत घंटे बर्बाद होते हैं एडिटिंग में, लेकिन क्योंकि मुझे अभी आती नहीं है ना, मेरे पे कोई लैपटॉप नहीं है, मैं मोबाइल से एडिटिंग करता हूँ, देन दैट्स वाई कि पूरे क्वेश्चन लगाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए थोड़ा सा दया करो और ध्यान से देखो और पढ़ो और जल्दी से सिलेक्शन लो। तो सॉल्व करते हैं। एक्स बॉक्स का मतलब बड़ा है या छोटा है y से, और प्लस का मतलब बड़ा है z से। ये इसका अर्थ निकल के आया, आपको बताना है कौन सा इससे मिल सकता है ना। देखो प्लस का मतलब छोटा है, बॉक्स का मतलब छोटा है या बड़ा है, फिर गुणा का मतलब
मैं लिख देता हूँ एक्स वाई जेड। एक्स गुणा का मतलब है बराबर है वाई से, और इसका मतलब है छोटा है जेड से। देन इसका मतलब है एक्स बॉक्स का मतलब है बड़ा है या छोटा है वाई से, साइन का मतलब है छोटा है बराबर है जेड से। एक्स माइनस का मतलब है बड़ा है बराबर है वाई से, और साइन का मतलब है छोटा है बराबर है जेड से। चेक करते हैं बेटा, आपको बनाना था एक्स बड़ा है वाई से और बड़ा है जेड से। देखो ऐसा आना चाहिए कि एक्स बड़ा भी आए और वाई भी बड़ा है जेड से, तो वाई बड़ा होना चाहिए जेड से। देखो वाई बड़ा है जेड से, इससे आ रहा है, एक्स बड़ा है वाई इससे आ रहा है। इसमें देखूं तो इसमें गलत हो गया। ये क्यों गलत हुआ? देखो वाई मुझे बड़ा चाहिए और वाई बड़ा चाहिए, इसमें कैसा है छोटा बराबर, तो ये गलत हो गया। ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? मुझे वाई बड़ा चाहिए तो छोटा नहीं आ सकता, ये भी गलत हो गया। इसमें देखो मुझे वाई बड़ा चाहिए, इसमें भी छोटा बराबर है, ये भी गलत हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन ए। क्यों हो गया ऑप्शन ए? देखो एक्स बड़ा है वाई से, आ रहा है, वाई बड़ा है जेड से, आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं? ऑप्शन ए से। तो ऑप्शन ए 66 का ऑप्शन ए चेक कर लो, बिल्कुल ठीक है। 66 का ऑप्शन ए बेटा आंसर हो जाएगा। कौन सा मेल खा रहा है ये बताना था, तो वाई बड़ा है जेड से आना चाहिए। देखो वाई से निपट गए सारे, तो वाई बड़ा है जेड से, इसमें भी नहीं आ रहा, छोटा आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है सिर्फ। अगर मैं ये हटा दूंगा, तो क्या आ गया? वाई बड़ा है जेड से आ गया। किसमें आया? सिर्फ एक ऑप्शन में आया। कौन से में? ए में। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन ये जल्दी से रफ कर देता हूं क्योंकि अब बहुत समय हो रहा है, भूख लग रही है मुझे, आज मैंने खाना नहीं खाया। देखिए ध्यान से, 67वां क्वेश्चन, m बड़ा है n से, छोटा है बराबर है o से, छोटा है p से। ये पहला था, तथा तीसरा बोला था, दूसरा बोला था t छोटा है o से, बड़ा है c से, बड़ा है बराबर है z से। सत्य है, 2 कथन है ये। तो आपको बताना था कौन सा निश्चित रूप से सत्य होगा। पहला बोला m बड़ा है o से, गलत। दूसरा बोला c बराबर है t से, c बराबर है t से, गलत। तीसरा बोला o बराबर है z से, गलत। चौथा बोला t छोटा है p से, t छोटा है p से, सही। और पांचवा बोला n बड़ा है बराबर है z से, n बड़ा है बराबर है z से, गलत। तो आंसर हो गया ऑप्शन 4। ये मैंने लिखते लिखते समझ लिया। क्यों? क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप देखते ही बता दोगे आंसर, बट जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है उनको मैं सॉल्व करा देता हूं। m से o तक जाना है, दोनों फैमिली आ गई, पहला वाला गलत, दोनों फैमिली जाती है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। c से t जाना है, दोनों फैमिली आ गई, दूसरा वाला गलत। o से z देखोगे, दादाजी पिताजी, दादाजी की जिंदगी आपकी नहीं चलेगी, तीसरा वाला गलत। चौथा वाला t और p, t से p चेक करोगे, तो कॉमन टर्म क्या है? o। तो चेक करिए, t लेस देन o, सीधे ऊपर पहुंचो। o क्या है? छोटा है, किससे? p से। दादाजी किसकी चलेगी? दादाजी की। लगे हुए कौन है? दादाजी। चौथा वाला सही। पांचवा चेक करेंगे n से z, तो n से z जाने के लिए कॉमन टर्म क्या है? o। चेक करो, n छोटा है बराबर है o से, सीधे ऊपर पहुंचो। o बड़ा है c से, बड़ा है बराबर z से, दोनों फैमिली आ गई, और दोनों फैमिली आ गई, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, पांचवा वाला भी गलत। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्लास खत्म करेंगे। देखिए ये रफ कर देता हूं, उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो भी खत्म हो गई। आप कोई भी क्वेश्चन इसके बाद कर सकते हो, और कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप करना। क्वेश्चन है x बड़ा है y से, बड़ा है बराबर है z से, और दूसरा कथन दिया गया है a बड़ा है बराबर है b से, बड़ा है y से, छोटा है m से, छोटा है बराबर है t से। सही हो, ये 2 कथन दिए, तो फिर से वही 5 ऑप्शन दिए। z छोटा है x से, z छोटा है x से, पहले ही सही हो गया। t छोटा है x से, तीसरा दिया a छोटा है z से, चौथा दिया b बड़ा है x से, और पांचवा दिया z बड़ा है t से। कौन सा निश्चित रूप से सत्य होगा ये बताना है बेटा। तो देखो देखते ही आप बता दोगे क्या? z से x, ये दादाजी है पिताजी की चलेगी, दादाजी की, फेस x की तरफ, पहला वाला सही। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको करा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए क्यों गलत हुआ। t से x पे जाएंगे। अब बेटा t से x पे अगर जाना है तो उसके लिए कॉमन टर्म y है, और आप देखो कैसे चेक करोगे कि y है। अब y की तरफ क्या है? फेस बंद है x का, डायरेक्टली यहां पहुंच गया मैं, तो y बड़ा है x। आपने देखा एक फैमिली इधर, एक फैमिली इधर, जब दोनों फैमिली आती है कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, दूसरा वाला गलत। a से z अगर चेक करोगे फिर से कॉमन टर्म क्या है? तो फिर से कॉमन टर्म y है, तो a से y तक तो ये आपको दिख ही रहा है, a से y तक तो नॉर्मल है। अब y क्या है? बड़ा है बराबर है z से, है। आप चेक करो, पिताजी दादाजी, पिताजी किसकी चलेगी? दादाजी की, फेस a की तरफ, लेकिन इसमें किसकी तरफ है? z की तरफ, इसलिए ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट b से जाना है x तक, b से x तक जाना है तो कॉमन टर्म फिर से क्या है? y।
तो b बड़ा है y से और y क्या है, छोटा है x से। ये देखो y छोटा है x से, तो दोनों फैमिली आ गई और दोनों फैमिली आगे निष्कर्ष निकलेगा चौथा वाला गलत। और आखिरी क्वेश्चन, z से t तक जाना है, z से t तक जाना है, फिर से कॉमन टर्म y ही है, तो y से t तक गए हुए हो, y क्या है, बड़ा है, बराबर है किससे, किससे किससे किससे, सॉरी y से हमें कहां जाना है, z से t तक जाना है ना, z से t तक जाना है, तो y बड़ा है, बराबर है z से। चेक करो, पिताजी, दादाजी, पिताजी किसकी चलेगी, दादाजी की, फेस टी की तरफ, लेकिन इसमें किसकी तरफ है, जेड की तरफ, इसलिए ये वाला भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको चारों सॉल्व कराए हैं, लेकिन प्लीज आप लोग पेपर में सारे सॉल्व मत करना, जब एक आंसर आ गया है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो आज का ये चैप्टर और ये पार्ट खत्म हुआ, आखिरी क्वेश्चन था अरिहंत आर की जाकर बुक का 68वां क्वेश्चन था। 1 से लेके 68 तक सारे क्वेश्चन कराए हैं, 5 एग्जाम्पल इनइक्वालिटी के थे, 5 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी के थे, 10 क्वेश्चन हो गए, यानी कि टोटल 78 क्वेश्चन थे एग्जाम्पल से लेकर टोटल एक्सरसाइज तक। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, इससे ज्यादा प्रैक्टिस की आपको जरूरत नहीं है। आप लोग बस सारी वीडियो देख के ये क्वेश्चन नोट कर लेते हो, तो आप किसी भी बुक का, किसी भी पेपर का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, शर्तया अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, हर पार्ट देखा है। क्लियर। तो ऐसे ही जुड़े रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहे लगातार मुझसे और इतना प्यार देने के लिए। और आप लोग रोज रात 8 बजे आते हो, जो भी बच्चे आते हैं, चाहे मुझे उससे मतलब नहीं है कि 100 आए, 1000 आए, लाख आए, या एक बच्चा आए, एक भी आ रहा है तो मेरे लिए वो एक भी इंपॉर्टेंट है। जो नहीं आ रहे वो ना आए, क्योंकि मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता ना कि आप आओ मेरी वीडियो देखो। और अब मैं कहना भी छोड़ दूंगा, क्योंकि मतलब ऑनलाइन यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ तो मैं कहूँगा, ऑफकोर्स कहूँगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरे से जो बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कोचिंग में किसी बच्चे से नहीं कहूँगा कि आप वीडियो देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा ये सोचे कि मैं अपने फायदे के लिए कुछ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो कोचिंग में नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं वो कोचिंग में पढ़ ही रहे हैं मुझसे, तो उनको वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो ना चाहें देखना, अगर वो चाहें तो अपने लिए देखें, मेरे लिए ना देखें, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं कोचिंग में, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अच्छी चीज़। तो आप लोग, जो लोग प्यार दे रहे हो, जो लोग जुड़े हुए हो मुझसे, उन सभी का दिल से आभार। और ऐसे जुड़े रहिए और कल रात मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करो जिसको इस चैप्टर की ज़रूरत है, जिसको इस रीजनिंग के कोर्स की ज़रूरत है। कल मिलेंगे रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।